साल सितंबर में राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने हाल ही में एक बयान देकर संकेत दिया है कि पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। हमारा इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए बना था, लेकिन जिन जिन राज्यों में हम विपक्ष की एकता को एकजुट रख सकते हैं वो हम काम करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में इतनी सक्षम है कि सभी चुनावों पर लड़कर चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन फिर भी जो दिल्ली का इंडिया अलायंस के लोगों का निर्णय होगा उस सबको हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन हम लोग अपना संगठन, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं पे हमें इतना भरोसा है कि तमाम चुनौतियों का हम अकेले सामना भी कर सकते हैं। टोंक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। हमारा कार्यकर्ता मजबूत है और हम विश्वास के साथ सभी सीटें जीतेंगे। हालांकि गठबंधन का निर्णय दिल्ली से ही होगा। पायलट का यह बयान ऐसे समय में आया जब राजस्थान में कांग्रेस और अन्य सहयोगी पार्टी जैसे हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और बाप पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी अकेले चुनाव लड़ने की संभावना पर पहले भी संकेत दिए थे। बता दें कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटें रिक्त है, जिनमें से अधिकांश सीटें मौजूदा विधायक द्वारा लोकसभा चुनाव जीतने के कारण खाली हुई है। इन सीटों में शामिल है दौसा, झुंझुनू, देवरी, उनियारा, खिलसर, 84, रामगढ़ जो जुबेन खान की मृत्यु के कारण खाली हुई थी, और सलूम्बर जो भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के मृत्यु के कारण खाली हुई थी। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर राजस्थान में 11 सीटें जीती थी, जिनमें से 8 कांग्रेस और 3 गठबंधन की थी। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद हुए बैठकों में गठबंधन के नेता शामिल नहीं हुए, जिससे राजनीतिक समीकरण में बदलाव आया है। इस स्थिति में आरएलपी और बाप पार्टी अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय संभावित रूप से राज्य के राजनीतिक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास और संगठनात्मक मजबूती चुनाव परिणामों पर प्रभाव डाल सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस वास्तव में अकेले चुनाव लड़ने में सफल हो पाती है या फिर गठबंधन की ओर लौटने का विचार करेगी। राजस्थान के आगामी विधानसभा उपचुनावों में केवल राजनीतिक शक्ति संतुलन का ही परीक्षण नहीं होंगे, बल्कि यह भी निर्धारित करेंगे कि कांग्रेस अपने आप को राज्य की राजनीति में कैसे स्थित करती है। सभी की नजरें अब इन महत्वपूर्ण चुनाव पर है, जिनका परिणाम राज्य की राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। ऐसे ही और राजनीतिक खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया में। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।